डाल दो सारे गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी है। डाइट जहां मिलेगा आपको, डाइट कॉलेज सरकारी होता है। जैसे अगर आप अपने जिला भरिया मधेपुरा जिला तो डाइट मधेपुरा, ठीक है। तो आपको वहां ध्यान रखना है कि आप, हेलो दोस्तों, आप सबको बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, शुभकामनाएं आप सभी को कि आप सभी का जो है डीएलएड एंट्रेंस का जो है रिजल्ट आज पब्लिश हो गया और आप सभी ने अपना स्कोर कार्ड देखा, स्कोर देखा। आप सभी के बहुत सारे मन में सवाल हो रहे होंगे, बहुत सारे थोड़े बहुत नंबर लाए तो वो दुख हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा नंबर लाए तो वो सुख हो रहे होंगे, वो खुशी से होंगे। लेकिन बात की जाए, आप सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो हमारी वीडियो को अगर पूरा नहीं देखेगा तो बहुत सारी चीजें आपकी रह जाएगी। और हम भी डीएलएड के एस्पिरेंट है और हमने पूरा किया है और हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया, हमने जो है अपना एडमिशन किया। तो जो सारी होती है पॉलिटिक्स, जो राजनीति होती है, किस तरह से होता है, आप लोगों को बात की जाए किस तरह से एक एडमिशन का प्रोसेस होता है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और कब तक आपका काउंसलिंग होगा वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से अंत में बताएंगे। बस वीडियो से जुड़े रहिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारी छोटी सी मेहनत है, आप वीडियो बनाते हैं हम आपके लिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जितना हो सके इसको भी कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो सवाल आपको लगे वो कमेंट कीजिए, उस पर हम स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाएंगे और आपके लिए मेहनत करके हम कुछ ना कुछ जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें जो एक्सपीरियंस है वो आपको नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें बताने का काम करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सारे आप सभी का जो है बिहार डीएलएड रिजल्ट 2025 आया, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया, आपका रिजल्ट हो गया। आपने जो एग्जाम दिया 120 नंबर का था। बहुत सारे लोग, फिर से कह दे रहा हूँ, अच्छे नंबर लाए हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन सुनिए यहाँ पर गलती कीजिएगा एडमिशन के समय। बहुत सारे लोग थोड़ा सा कम मार्क्स आ गया या उनका जो है स्कोर कार्ड में जो है यहाँ पर बात की जाए तो रैंक थोड़े कम आ गए तो वो बहुत ही ज्यादा उदास है। बहुत सारे बच्चे तो सोच लिया मुझे फलना जगह एडमिशन लेना है या इस कॉलेज में लेना है या मेरे घर के पास इसी कॉलेज में लेना है। तो बहुत गलती आप कीजिएगा, वो गलती नहीं कीजिएगा, हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आप सभी का जो है रिजल्ट पब्लिश हुआ, 120 मार्क्स का था। थर्ड अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर अगर बात की जाए यहाँ पर आपके रैंक की या मार्क्स की या पासिंग मार्क्स के यहाँ पर होना चाहिए, कितने होने चाहिए आपके स्कोर कार्ड में, तो जनरल की अगर बात की जाए 35 का यहाँ पर आपका परसेंट देखा जाए तो 42 अंक होने चाहिए। अगर इससे कम है तो आपका बेकार है इस एग्जाम को देना, आप फेल हो गए। आप जो है आपका जो रिजल्ट आया, जो आपका स्कोर कार्ड आया, आप उसमें अगर नहीं एलिजिबल हुए तो आप फेल हो गए, कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा मैं बताऊंगा, लास्ट में जुड़े रहना ना। अगर बात की जाए पासिंग मार्क्स में एससी एसटी ओबीसी की तो इसकी 36 अंक है। बात की जाए 35 अंक कम से कम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी को यहाँ पर बिहार में छूट रहता है। 36 नंबर नहीं लाए, आपने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिया तो आपका भी एग्जाम देना बेकार है। आप भी जो है कहा जाए तो बेकार है, बेकार नहीं है, फिर मैं बताऊंगा लास्ट में, अभी नहीं, सुनो। उसके बाद अगर बात की जाए स्कोर कार्ड, आपने अपना स्कोर कार्ड दिया, ठीक है। तो जिस समय मैंने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया था, मैं अपनी बात की तो मेरे स्कोर कार्ड में ज्यादा नहीं आए थे, मैंने 87 उठाया था, 120 में 87। तो मैं शुरू से जो है गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे अपना कोचिंग भी देखना था, अपना जो है पढ़ना भी था, फिर अदर भी एग्जाम की तैयारी करनी भी थी। तो मेरे घर के पास जो था मैंने वहां पे एडमिशन ले लिया, ठीक है। तो मुझे मेरा घर का जो है मिल चुका था कॉलेज और मैंने वहां से अपना कंप्लीट किया। तो ये चीज आपको समझना है कि 87 आप मेरा आया था तो उस समय मैंने किया था। तो यहाँ खेला क्या हुआ आप समझिए फिर से। जानते हैं, जब मैंने दिया वहां से मैंने अप्लाई किया तो मेरे फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, सोचिए इतनी भीड़ पड़ चुकी थी वहां पर, 87 आने के बाद भी सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया वहां पर, जब मैंने अप्लाई किया, जब मैंने काउंसलिंग को भरा। तो आप समझिएगा, इसलिए आपको कॉलेज अगर पसंदीदा चाहिए तो क्या करना है वो हम बता रहे हैं ना आपको, वीडियो से जुड़े रहे। अभी बता रहा हूं मैं, देखो सबसे पहले आपका स्कोर कार्ड में जो भी आया, जो बच्चे कम नंबर लाए वो हताश ना हो, वो उदास ना हो, और जो अच्छे मार्क्स लाए वो इस वीडियो को देखिए जरूर अच्छे से। आपने जो भी लाया, आप अगर 50 प्लस लाए, बात समझिएगा, आप अगर सरकारी तो आप भूल ही जाइए, आपसे नहीं होगा, हो सकता है कि आपको कभी नहीं मिलेगा। 80 प्लस वाले और होगा तो थर्ड राउंड या स्पोर्ट एडमिशन होता है तो उसमें हो सकता है। अगर बात की जाए जो भी बच्चे 120 में बात की जाए 45 से, मान लीजिए 50 से 45 से या पास मार्क्स से 45 से ही ज्यादा नंबर लाए तो उन्हें कॉलेज कैसे मिलेगा। तो 45 से जैसे ऊपर नंबर आया तो आप अपने निजी कॉलेज से कांटेक्ट करके रखिए, उनके एचओडी से, उनके जो होते हैं प्रधानाध्यापक जो भी होता है या मैनेजमेंट से आप मिल लीजिए पहले ही। अगर आपका जो आया है, अगर अपने मम्मी पापा से या आपका जो कांटेक्ट है मिल लीजिए और वहां से जाके जो है आप अपना बात कीजिए। और अगर वो मेरिट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, तो फिर उस समय जो आएगा आपका डायरेक्ट, बात की जाए डायरेक्ट अगर स्पोर्ट एडमिशन होगा तो आप ही को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि आपने पहले मिला है। आप कुछ पेमेंट भी वहां कर दीजिएगा तो वहां पर आप ही को पहले प्रेफरेंस मिलेगा।
जहां तक मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा कि कम मार्क्स आए थे, तो वो जो है पसंदीदा कॉलेज में इसी तरह से अपना एडमिशन कराए। और कॉलेज भी आप ही को पहले प्रेफरेंस करेंगे पैसे, क्योंकि आप पहले आ गए, उनको तो एडमिशन लेना पहले मिल गया तो और मजेदार की बात है। तो स्पोर्ट एडमिशन में आपके अलावा वो किसी को नहीं लेगा, क्योंकि वह कॉलेज की पावर है। ठीक है, तो जो भी कम नंबर आए तो वो क्या कीजिए, अपने अपने कॉलेज में अपने बड़े भाई या जो भी हो उनसे मिल लीजिए, या आप खुद जाके जो है उनके कोई सा भी जो आपका प्राइवेट पसंदीदा कॉलेज है, तो आप उनसे मिलकर वहां पे बात कर लीजिए कि अपना सारा जो है अपना दे भी दीजिए, और काउंसलिंग भी अभी आप कराइए। ठीक है, नहीं कराइए तो कोई बात नहीं, लेकिन इनके पास पावर है, अगर कॉलेज से आप मिल गए तो आपको ये एडमिशन ले ही लेंगे, क्योंकि आप पैसा दीजिएगा वहां पर। ठीक है, प्राइवेट की बात। अब बात की जाए पूरे बिहार में टोटल 306 कॉलेज है, इसका मैं पीडीएफ अपने जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा, और या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वो भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। 304 कॉलेज है यहाँ पर 306 के आसपास में। तो 60 जो है गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, 60 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज है, जहां पर आपको जो है 9000 सीट देखने को मिलेगी। और प्राइवेट में बात की जाए तो 246 प्राइवेट कॉलेज है। कॉलेज कितना है? 246। ठीक है, और गवर्नमेंट में सिर्फ 9000 के आसपास में सीट है, और कई लाख बच्चे यहाँ पर जो अच्छे स्कोर किए हैं, अच्छा मार्क्स किए हैं। क्योंकि अब आप जानते हैं कि बहुत सारा बच्चा तैयारी कर रहा है, तो सब चीज की तैयारी करता है। बिहार पुलिस की तैयारी वही कर रहा है, एसआई की, दरोगा की वही कर रहा है, बीबीआर एसएससी की वही कर रहा है। तो ये सिलेबस मिलता जुलता है, डीएलएड कोई भी एंट्रेंस बीएड वगैरह सब तैयारी करता है। तो बच्चे लोग ठीक ठाक नंबर लाए हैं, देख रहे हैं अभी हमारे भाई साहब बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं सारे सारे। अगर बात की जाए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, अब जिनका मार्क्स अच्छा आया, जैसे कोई 91 ले आया या 100 ले आया, या 100 के ऊपर, तो भाई उनका तो बात ही मत बोलो। 100 के ऊपर या 91 100 के बीच में, या 80 100 के बीच में, चलो मान लो 80 100 के बीच में, मैं चाहता तो मुझे भी मिल सकता था कि मेरी कैटेगरी जो है ईबीसी है, तो हमको मिल सकता था, ओबीसी वाले को मिल जाता। लेकिन मैंने प्रेफरेंस नहीं दिया, कि मुझे भी काम है और मैं आगे की पढ़ाई भी करनी है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कॉलेज नहीं जा पाया, क्योंकि मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो मेरे को समय नहीं मिलता। अब यहाँ क्या करूं कि आप लोग जो है डाल दो सारे गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी है, डायरेक्ट जहां मिलेगा आपको। डायरेक्ट कॉलेज सरकारी होता है, जैसे अगर आप अपने जिला भरिए मधेपुरा जिला, तो डायरेक्ट मधेपुरा। ठीक है, तो आपको वहां ध्यान रखना है कि आपको भर देना है। और ये बात ध्यान रखिएगा, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसमें सीट होती है कैटेगरी वाइज, चाहे एससी एसटी की हो, ओबीसी की हो, जनरल की हो, तो एक लिमिटेड सीट वहां पे दिया जाता है, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप इससे डरे नहीं, जो भी है आप अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट लिस्ट में अपने जिला का नाम डाल दीजिए, या आप जो है अपना पसंदीदा जिला डाल दीजिए। सेकंड में भी डाल दीजिए वही। थर्ड में जो भी आपके आसपास है, अगर आप जिला में रहना चाहते हैं, जिला में जितना है आप पहले गवर्नमेंट डाल दीजिए, और सेकंड में जो आप मन पसंद जो आपके आसपास है उन्हीं को डाल दीजिए। देखिए, गवर्नमेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आपको पता है कि बिहार में सीटेट में जो सबसे ज्यादा मार्क्स आया, 133 के आसपास जितने बच्चे लाए, मैंने देखा उनका इंटरव्यू वगैरह भी, तो वो डाइट के ही बच्चे थे। क्योंकि कॉलेज में जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाता है। तो क्योंकि अगर आपको सीटेट निकालना, तो सीटेट निकालने के लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप सिर्फ रट के अगर कहेंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लगा। अब रटने वाला नहीं है कि आप पीवाईक्यू रट लिए, आपने जो है किसी का भी पीडीएफ पढ़ लिया तो आपका निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि खुद हमने धोखा खाया कि हम बैठे, हमारा नहीं हुआ। तो वजह ये है, समय कम था हम लोग के पास। अभी समय अच्छा खासा दे रही है, और वो भी देखिए कि 8 फरवरी को एग्जाम होगा कि नहीं होगा। हमको लग रहा है कि बलगनाने का काम कर रही है सीटेट, सीबीएसई। अब क्या करिए पता नहीं, लेकिन हम लोग अभी बात करते हैं डीएलएड पर। समझिए, अब यहाँ क्या करें, एससी एसटी यहाँ पे आपको सीट मिलेगा। और खासकर देखिए, मेल और फीमेल को प्रेफरेंस मिलता है। अगर बात की जाए, मेल और फीमेल को प्रेफरेंस अच्छा खासा मिल जाता है। फीमेल के लिए तो अच्छा खासा सीट रहता है। तो जितनी फीमेल, अगर बात कीजिए फीमेल है, वो सब जरूर अच्छे से अप्लाई, जितने भी आपकी जो है यहाँ पर महिला कास्ट औरत जो जो भी आ रही है, फीमेल में जो भी आ रही है, तो वो जरूर भर दें। ठीक है, जितने भी फीमेल है आप जरूर भरें। आपको गवर्नमेंट में प्रेफरेंस आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। यहाँ आपको समझ गए। तो आपको ध्यान दिए कितना कॉलेज है, 60 गवर्नमेंट है, 246 आपका प्राइवेट कॉलेज है। और डिस्ट्रिक्ट का अगर आपको सरकारी कॉलेज पता होना चाहिए, तो वो डायट होता है। आपको अब समझ आइए, डायट कॉलेज, और वहां पे अच्छी खासी पढ़ाई होती है। और फीमेल में कह रहा हूँ, महिलाएं जो भी है वो गवर्नमेंट वाले को ही अप्लाई कीजिएगा, आपको अच्छा खासा सीट मिलेगा। अब जो महिलाएं कहेंगे हम गृहस्थी है, हम घर में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी शादीशुदा है, बहुत सारी ऐसी है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं पटना में, तो आप जो है निजी कॉलेज को चुनिए, वहां से संपर्क कीजिए, बहुत सारा आपको प्रेफरेंस मिलेगा। आप थोड़ा नहीं भी जाइएगा या जाइएगा, देखिए प्राइवेट में भी अच्छी पढ़ाई होती है, खुद हम लोग वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसे कोई बात नहीं है। और गवर्नमेंट में भी अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन अगर जो दिल से पढ़ना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपके पास मार्क्स है तो डायरेक्ट को चुनिए, नहीं तो अच्छा प्राइवेट कॉलेज को भी चुनिए, वहां पे भी अच्छी पढ़ाई होती है। वहां से आपका सीटेड, वहां से आपका बहुत सारा चीज क्लियर होगा, और आप बेहतर से बेहतर जो है, क्योंकि आपका पेडागोजी शिक्षण शास्त्र वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। और आप क्या कीजिए, आप काउंसलिंग की डेट कही जाए, बहुत हो गया, आप काउंसलिंग की बात करूं, काउंसलिंग की बात की जाए,
तो आपका 27 नवंबर से कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग भरना स्टार्ट कर देंगे। आपका जो है 15 दिसंबर तक है, ये एक्चुअल नहीं है लेकिन मैं एक बता रहा हूँ आपको कि कल से ही आपको 15 दिसंबर तक आपका होगा। इस दौरान आप लोग भर दीजिएगा। सबसे ऊपर में रखिएगा ऑनलाइन कराते समय डायरेक्ट कॉलेज, उसके बाद जो आपका पसंदीदा है जिला में उनको भर डालिएगा। राइट, बात समझ गए? बस यही कहेंगे, अगर आप अच्छा कॉलेज, आपका मार्क्स अच्छा है, आप दो चीज पे जुड़ जाइए। सबसे पहले आप सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूं कि अपने स्टडी के या क्या कहते हैं ना, सेशन के दौरान ही वो सीटेट क्लियर कर लेता है। और सीटेट क्लियर होता है तो एक टेंशन खत्म हो जाता है। अगर आप नहीं करोगे, आपके पास डीलेड कंप्लीट होगा तो हम क्लियर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, फिर आपको ही दिक्कत होगा। इसलिए जितना हो सके जल्दी सीटेट क्लियर कीजिए। उसके बाद फिर आप जो है, आप कोई सी भी जो है बीपीएससी वगैरह की जो तैयारी कीजिएगा, या आप अपने गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको तो यहाँ तैयारी में जुड़ जाना चाहिए। पहले सीटेट की तरफ कीजिए, क्योंकि सीटेट का सिलेबस एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, बहुत ही अजीब रहता है। मैं 2-3 बार पढ़ रहा हूँ तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। और आपके लिए, इसके लिए मैं कोर्स भी लेकर आऊंगा सीटेट का, मैं मैराथन लेकर आऊंगा, मैं पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो भी इस बार बच्चे पास हुए हैं, हमारे साथ जुड़िए और सीटेट की तैयारी कीजिए। हम आपको जो है पूरे हाई लेवल का नहीं समझाएंगे, लेकिन ऐसा समझाएंगे कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि हम भी, आप स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं। हम लोग दोनों मिलकर जो है यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको पूरा देखिए और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल ऐसा है कि नहीं समझ आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम आपको वीडियो बनाएंगे कि डीलेड के बारे में कैसा होता है, कॉलेज जाइए तो कैसा होता है, वो सारी चीजें हम बताएंगे। ठीक है, आप फ्रेशर हैं और हम लोग को वो सारी चीजें एक्सपीरियंस है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको? सारी चीजें कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी? और कोई अगर आपको सवाल का जवाब चाहिए तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।